स्टूडेंट, हम लोग आप क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का। इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड CE, AD और CE एल्टीट्यूड है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, और ये दोनों जो एल्टीट्यूड हैं ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट हमें दिखाना है फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये सारे हमें शो करना है, ये हमें प्रूफ करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, ये हम लेते हैं AEP और CED। AEP कहाँ है भाई? AEP ये, और CED CDP और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। ये दो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, अगर एक तरफ 90 तो दूसरी तरफ भी 90 होगा, एल्टीट्यूड में ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो एंगल D, एंगल CDP इक्वल हो जाएगा एंगल AEP, ये 90 डिग्री है, नंबर एक। और नंबर दो जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इसका नाम हम दे देंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, एक एंगल ये 90 डिग्री हो गया, बराबर हो गया, और ये अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई AA सिमिलरिटी इज बाई AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। ये कैसे देखो जरा, जो एंगल A है, एंगल A कितना है? ये एंगल है A, और एंगल यहाँ पर क्या है? C। छोड़ो, एंगल E पे आओ, एंगल E 90 डिग्री है तो एंगल D भी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल P दोनों में कॉमन है, यानी एंगल ये P और ये कॉमन है, और इस तरह से तो ये सिमिलर ट्रायंगल है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने का आवश्यकता है कि AEP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखना है जो हम बता सके कि एंगल A इक्वल टू एंगल C है, एंगल E इक्वल टू एंगल D है, एंगल P इक्वल टू एंगल P कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। आइए सेकंड पार्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है इन ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ये हम लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ABD और CBE, ABD ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, और एक ले रहे हैं CBE और ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो हम ले रहे हैं ABD और CBE ABD और CBE, B कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, सिमिलर मत लिखो, एंड लगाओ यहाँ पर, हमें तो सिमिलर प्रूफ करना है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन हो जाएगा, एक तो ये हो गया, एक एंगल और ले लिया जाए, अगर एक एंगल और मिल जाए तो बाई AA सिमिलरिटी से हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो एक सिमिलर और क्या हो सकता है? ABD में देखो ढूंढो, ABD और CBE, तो E एंगल, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ABD में हो जाएगा, ABD में हो जाएगा एंगल ADB इक्वल टू एंगल, इसमें जो है CBE में CEB
ई बी। ये जो बीच में एंगल, बीच में जो वर्ड लिखा रहता है, जैसे अक्षर लिखा अल्फाबेट, ये डी लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है, तो जो डी एंगल है वो ई एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 है, तो इक्वल 90 डिग्री ईच। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों हो गए, दो एंगल इक्वल है। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल है तो बाई ए सिमिलरिटी लगाते हैं, तो बाई ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी, ये प्रूफ हो गया। आगे नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। ये हमने बंद करके यहाँ पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं और फोर्थ पार्ट भी यहीं पर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ए डी बी, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ए डी बी, दो ट्रायंगल ले लिया हमने, ए ई पी ये छोटा सा ट्रायंगल है और ए डी बी ये है, तो लेते हैं इसे। यहां पर जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए डी बी और ए ई पी, इसमें एंगल ए कॉमन है, एंगल ए ई पी में और ए डी बी में, तो इसका नाम लिख लो एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए ई पी, यानी एंगल हो जाएगा पी ए ई, ये हो जाएगा कॉमन। एक तो ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये एंगल एंगल पी ए ई, ये दोनों में ये एंगल कॉमन हो गया। एक तो ये हो गया, और नंबर दो, दूसरा एंगल क्या हो सकता है ए ई पी और ए डी बी में, ए ई पी और ए डी बी में, ये 90 डिग्री हो सकता है। एक हो जाएगा एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री ईच। So by A similarity, triangle AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है ये, इन ट्रायंगल PDC and triangle BEC, in triangle PDC and triangle BEC, in triangle P कहाँ है P भाई, PDC ये ट्रायंगल लेना है, और लेना BEC ये ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पर देखो C जो है कॉमन, PDC में भी C आ रहा है और BEC में भी C आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल, दूसरा है BEC तो BCE कर लो, एंगल BCE, ये हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। दो ट्रायंगल है, दोनों में एक एंगल कॉमन हो गया। दूसरा एंगल क्या है PDC ये 90 डिग्री है एक, और एक हो जाएगा BEC ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल PDC इक्वल टू एंगल BEC 90 डिग्री ईच। सो बाई AA सिमिलरिटी, ट्रायंगल PDC
सिमिलर ट्रायंगल BEC, ये सिमिलर हो जाएगा, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा।